रेनाल पेशेंट्स के लिए जो किडनी की जिनको तकलीफ रहती थी या रहती है, उनके डायलिसिस के लिए उनको यहाँ से या तो अनंतनाग जाना पड़ता था या रामबन जाना पड़ता था। आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने कायद उमर अब्दुल्ला साहब का, हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इतू साहिबा का और इस महकमा में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पे जो साबिका डायरेक्टर थे, प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, हमारे सीएमओ साहब हैं, बीएमओ साहब हैं, इन सब ने मिल के इसमें बहुत मेहनत की और आज हमको इसको हमने अपने ख्वाब को हकीकत में हमने तब्दील कर दिया। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में आना, मैं समझता हूँ सैकड़ों किडनी पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि मैंने देखा आज पहला यहाँ पे डायलिसिस का पेशेंट जो है, मेरा हमसाया करावा गांव से ताल्लुक़ रखता है, एक बहुत जवान लड़का सब्जी फरोशी की तिजारत करता था। मैं उसको देख के हैरान हो गया कि वो इस तकलीफ से मुब्तला है और जब मैंने उससे पूछा तो कहा कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस के लिए रामबन या अनंतनाग जाता था। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रिलीफ है। अस्पताल जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल है, ये इन हालात में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे ख्याल से खित्ते चनाब का ये दूसरा लीडिंग हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट्स का फुटफॉल इस नौयत का है। 700-800 पेशेंट दिन को आता है और आज भी मुझे बीएमओ साहब बता रहे थे, सीएमओ साहब बता रहे थे, 8 सर्जरीज जिनमें गॉल ब्लैडर और बाकी जो डिजीज़ हैं उनके पेशेंट्स हैं जिनकी आज सर्जरी होनी है। इतना ज़्यादा फुटफॉल होना और फिर एक इतना प्राइम लोग ये हॉस्पिटल और इसका स्टाफ भी जिस तरह से काम कर रहा है, हालांकि हमारे पास उतना ह्यूमन रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात का एहसास करती है कि पूरे रियासत की हुकूमत जो है इस वक्त एक सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रही है, वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। वो चाहे हॉस्पिटल्स हो, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वो चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, पीटीटी डिपार्टमेंट हो, टूरिज्म हो, हर महकमे में पिछले 10-15 सालों से कोई नई भर्ती नहीं हुई और नतीजा ये निकला कि 15 सालों में लोग बहुत रिटायर हो गए। अब इस हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे, नई रिक्रूटमेंट पे जोर दे रही है। पिछले साल हमने 7,500 के करीब नई भर्तियां की, इस साल हम 25-26 हज़ार नई भर्तियां कर रहे हैं ताकि इस जो शॉर्टेज है इसको प्लग कर सके। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम यहाँ पे एक सिटी स्कैन भी कायम करेंगे ताकि यहाँ के जो पेशेंट है उसको बाहर जाना ना पड़े। ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और यहाँ पे अक्सर और बेशतर एक्सीडेंट होते हैं। कई जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया होती हैं। यहाँ पे यात्रा का इम्पोर्टेंट रूट है, यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसलिए और पूरे ये इलाका गूल को लेके बनिहाल, पोगल, परिस्तान, खड़ी और ये सारे नील इलाके को कैटर करता है। तो इस हॉस्पिटल की प्रोमिनेंस बहुत हाई है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम इसमें इंशाअल्लाह ताला वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दस्तयाब रखें जिससे हमारा जो पेशेंट है वो सफ़र ना करे और उसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो।